5 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत और खिताब करेंगे। फोरम के दौरान मारूफ चीनी हाईटेक कंपनीज के सरबराहान से वज़ीर आज़म की मुलाकात भी होगी। शेंजन म्यूजियम और फोन कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा भी वज़ीर आज़म के शेड्यूल में शामिल। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से मुतनाज़ ट्वीट की इंक्वायरी एफआईए ने पीटीआई रहनुमाओं को आज तलब कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का एफआईए की तलबी पर पेश होने का इम्कान। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन भी एफआईए के सामने पेश होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब अपने वकील के जरिए एफआईए को जवाब देंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान। सुबह 9 बजे फैसलाबाद और मुल्तान में गर्मी का पारा 33 डिग्री तक गया। सक्कर 32, लाहौर और नवाबशाह में 31, कराची और इस्लामाबाद में 30 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के पंजाब के बाज़ इलाकों खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी, झक्कड़ और बारिश की पेशगोई। कराची में डाकुओं की दिन दिहाड़े शहरियों से लूट मार। कोरंगी दारुल उलूम के करीब से मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं की राहगीरों से सरेआम लूट मार की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में मुलजिमान को असले के जोर पर मोटरसाइकिल सवार शहरियों को रोककर लूटते हुए देखा जा सकता है। कराची में सखी हसन चौरंगी के करीब गार्ड की फायरिंग से सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वाला शख्स जाँ बहक। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। गार्ड ने पुलिस को बताया कि वीडियो बनाने वाला शख्स इशारे कर रहा था। गुस्से में फायरिंग की। सीसीटीवी वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड को शहरी के करीब आकर फायरिंग करते देखा जा सकता है। लाहौर रिंग रोड के करीब केमिकल फैक्ट्री में आग लगी जो कि बुझा दी गई है। 14 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ थे। कूलिंग का अमल जारी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन की एक कानूनी गलती की वजह से पैदा हुआ जो उसने इंतखाबी निशान केस में की। सुप्रीम कोर्ट ने इस गलती को दुरुस्त करने की बजाय इसकी तौसीह की। अपने कॉलीग से पेश की माजरत के साथ कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर रबर स्टैंप लगा दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमने तो नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना कराएं। पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसाइल हल हो जाते। हर चीज़ का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर ना डालें। तहरीक इंसाफ ने अपने ही लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा। तौहीन अदालत नोटिस पर मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। फैसल वावडा की अदालत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की इस्तदा। तौहीन अदालत नोटिस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। अदालत से कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं बल्कि मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। फैसल वावडा ने शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और रऊफ हसन की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में पेश कर दिए। जवाब में कहा कि शहबाज शरीफ ने जजेस को काली भेड़ें करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तकरीर में जजेस को धमकाया। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने मोअज़्ज़िज़ जज को टाउट कहा। अदलिया और जजेस को धमकाया। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को अदलिया मुखालिफ बयान देने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। समाअत आज होगी। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। बयान हल्फी में कहा, अदलिया से मुतालिक अपने हर बयान बिलखुसूस 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत मुआफ़ी चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की अदालत से सूद से मुतालिक अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि KP यूनिवर्सिटीज़ के लिए 3 अरब रुपए रखे लेकिन 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। KP में सेहत के शोबे का भी बुरा हाल है। फाटा इंजमाम के लिए मिलने वाले पैसे कहाँ खर्च किए? मदीने की रियासत बनाने वाले बताएं, कहीं आपने अमानत में खयानत तो नहीं की? वज़ीर आला KP को मिलने की दावत भी दे दी। शहला रजा ने कहा, पेंशन में 10 से 15% में इजाफा होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का सियासी किरदार ये था कि फौज सियासत में ना आए।
PTI फौज को सियासत में घसीटने की सियासत कर रही है। बानी PTI 4 साल वजीर आजम रहे, लेकिन हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट खोल कर ना देखी। आज वो बदनीयती की बुनियाद पर हमूदुर रहमान कमीशन का मामला उठा रहे हैं। बानी PTI खुद को शेख मुजीब और आर्मी चीफ को याहिया खान कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो बताएं कि आज की मुफ्ती बानी कौन है। दुनिया आज माहौल में बेहतरी, खस्ता हाल, ज़मीनों की बहाली और खुश्क साली के खिलाफ इक़दाम उठाने की ज़रूरत उजागर करने के लिए माहौल का दिन मना रही है। कराची का इलाका मलीर शहर का वाहिद सरसब्ज इलाका है, मगर ये भी मौसमियाती तब्दीली समेत इर्द गिर्द बढ़ती इंसानी सरगर्मियों से मुतासिर हो रहा है। मलीर के कई बागात उजड़ चुके हैं और जो बाकी हैं वो बका की जंग लड़ रहे हैं। पिछले 20 साल में मुल्तान के दर्जा हरारत में 4 डिग्री इजाफा देखा गया। बागात की कटाई, ज़रई ज़मीन का कमर्शल इस्तेमाल, बड़ी वजूहात। माहौलियाती तब्दीलियों से बलोचिस्तान भी मुतासिर। कोयटा में पिछले 2 बरसों के दौरान बारिशों के बावजूद पानी की कमी के खतरात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के बाद बिलियन ट्री प्लस मंसूबा शुरू करने का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब भर में आज से प्लास्टिक के बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सरकारी महकमों के दफातर में प्लास्टिक की बोतलों और दीगर अशिया पर भी पाबंदी होगी। हुकाम का कहना है शहरी कपड़े के थैले और टोकरियों का इस्तेमाल करें। 50% पाकिस्तानियों का मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए हुकूमत से डू मोर का मुतालबा। हुकूमती इकदामात को नाकाफी करार दे दिया, मगर इनफरादी सतह पर खुद भी कोई कदम उठाने से साफ इनकार किया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकिशाफ, मौसमियाती तब्दीलियां रोकने के लिए खुद कुछ करने के सवाल पर 42% पाकिस्तानियों ने खुद कोई इकदाम ना करने का कहा। अलबत्ता 19% ने रिसाइकलिंग, 18% ने कार और 7% ने गोश्त का इस्तेमाल तर्क करने को अपनी तरजीहात बताया। पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ आलमी राय आमा से मुख्तलिफ नजर आया, जिसमें अक्सरियत यानी 64% ने रिसाइकलिंग को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए अपनी पहली तरजीह कहा। 29% ने तेज़ी से बदलते फैशन से परहेज और 22% ने ऑर्गेनिक अशिया की खरीदारी को अपनी तीसरी तरजीह करार दिया। आलमी सतह पर सिर्फ 12% ने कुछ ना करने का कहा। इसराइली फौज की वस्ती गजा में बमबारी, 11 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फोर्सेस ने 24 घंटों के दौरान 7 खानदानों को बमबारी का निशाना बनाया। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद और 182 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 36,500 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 83,000 के करीब जख्मी। अमरीकी सदर बाइडन का कहना है इसराइली वज़ीर आज़म सियासी साख बचाने के लिए गजा में जंग को तूल दे रहे हैं। जंगबंदी मुआहिदे न होने का जिम्मेदार हमास को करार दे दिया। हमास का कहना है मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के इनखला के बगैर कोई मुआहिदा कबूल नहीं। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में कुर्बानी के बकरे चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 8 लाख रुपए मालियत के जानवर बरामद, मालिकान के हवाले कर दिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान में सरगना, बिलाल शाह और सलमान शामिल। 2 साथियों की तलाश जारी। इस्लामाबाद में सवा गार्डन के इलाके में सऊदी अरब से आए नौजवान को लूट लिया गया। सदाम करेंसी तब्दील कराने मनी एक्सचेंज गया था। डाकू ने सदाम की गाड़ी को रोका और 18 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। बलोचिस्तान के महकमा एंटी करप्शन ने कोयटा में 200 से ज्यादा गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। नैब ने कोयटा की बड़ी निजी हाउसिंग स्कीम में बेकायदगियों की तहकीकात का मुतालबा भी एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। स्वात के सयाहती मकाम कालाम की सड़क 3 साल से खस्ता हाली का शिकार। अहले इलाका और मकामी ताजिरों ने अपनी मदद आप के तहत तामीराती काम शुरू करा दिया। पेशावर के किस्सा खानी बाजार की तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया। बाजार में इमारतों और दुकानों की तज़ीनो आराइश की गई। तारीखी इमारतों को भी महफूज बनाया गया। फुटपाथ, ड्रेनेज सिस्टम और बिजली के निज़ाम को ठीक किया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं। हर साल सैकड़ों सयाह तारीखी किस्सा खानी बाजार का रुख करते हैं।
हरदीप सिंह निजर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम अमनदीप सिंह पर फर्द जुर्म आयद। अमनदीप सिंह को 3 नवंबर 2023 में ब्रैम्पटन से गिरफ्तार किया गया था। अमनदीप सिंह को ओंटारियो में एक शादी की तकरीब से एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। शादी की तकरीब में गुरपतवंत सिंह पन्नू को निशाना बनाने की साजिश तैयार की गई थी। कनेडियन वजीर आजम हरदीप सिंह निजर के कत्ल में भारत के मुलविस होने का इल्जाम लगा चुके हैं। लंदन के अस्पतालों पर साइबर हमला, मुतादिद ऑपरेशंस मनसूख, इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजना पड़ गया। साइबर हमले से मुतासरा अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली सर्विसेज। मुतासिर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साइबर हमले का मकसद रकम का हुसूल है। T20 वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया। स्कॉटलैंड ने 10 ओवर्स में बगैर नुकसान के 90 रन्स बनाए। इंग्लैंड को 10 ओवर्स में 109 रन्स का हदफ मिला, लेकिन बारिश की वजह से खेल खत्म करना पड़ा। दोनों टीमों का एक एक पॉइंट। दूसरे मैच में नीदरलैंड्स ने नेपाल को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 107 रन्स का हदफ नीदरलैंड्स ने 19 ओवर्स में हासिल कर लिया। मंगल को अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन से हरा दिया। I think the boys played really well. It was a good fight that went right on to the end overs. It was interesting. It wasn't boring at all. So we are all happy. Like to get qualified for the ICC is a big thing. I think that Nepal played really well. The only thing is sometimes it's a luck and sometimes it's a weather. So I think they did well. T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स ने नेपाल को 6 विकेटों से मात दे दी। शिकस्त के बावजूद नेपाली क्रिकेट शायकीन अपनी टीम की कारकर्दगी से खुश। डैलस में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, आईसीसी के इवेंट में नेपाल का खेलना ही बड़ी कामयाबी है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में हाई वोल्टेज मैच, पाक भारत टाकरे के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट। स्नाइपर्स को स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात करने का फैसला। ग्राउंड के अंदर स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स की टीमें और सादा लिबास एहलकार ड्यूटी देंगे। पाक भारत मैच 9 जून को न्यूयॉर्क के निसाओ स्टेडियम में खेला जाएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल अपना पहला मैच अमेरिका के खिलाफ डैलस में खेलेगी। गुज़श्ता रोज़ कौमी क्रिकेटर्स ने 2 हिस्सों में ट्रेनिंग सेशन किया।